Hello everyone, welcome back to my channel English Universe. In today's video, I am going to tell you some words which we can use in our daily way life. So let's begin. जैसे बहुत सारे लोग होते हैं दोपहर को खाना खाने के बाद सो जाते हैं, तो ऐसे कह सकते हैं मैं लंच के बाद थोड़ी देर आराम कर लेती हूँ या कर लेता हूँ. सो हाउ विल वी से इट इन इंग्लिश सेंटेंस? वी वुड से आई यूजुअली टेक अ नैप आफ्टर लंच. तो नैप इज़ अ small minimum time of sleep when you took a nap. Okay, so next is suppose that आप कोई फॉर्म फिल कर रहे हैं किसी का and you do not know the spelling of that particular person's name. तो आपको स्पेलिंग नहीं पता है कैसे स्पेल करना है, तो आप पूछेंगे इसकी स्पेलिंग क्या है, तो आप ऐसे बोल सकते हैं हाउ डू यू स्पेल इट. एंड सपोज दैट पर्सन आपको बताता है कि भाई मेरे नाम की स्पेलिंग ये है, लेकिन आपको सुनाई नहीं दिया बिकॉज ऑफ वहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ थी या क्राउड था. इट कुड बी एनी रीज़न. सो आप बोलेंगे स्पीक अप, जोर से बोलो मीन्स स्पीक अप. या फिर वो रूडली आपसे बात कर रहा है या इरिटेट हो गया वो पर्सन, तो आप बोलेंगे प्लीज़ प्यार से बोलें. तो यू कैन से स्पीक जेंटली. और अगर आप सीढ़ी से गिर जाते हैं और आपको किसी को इन्फॉर्म करना है कि मैं सीढ़ी से गिर गया, तो आप कहेंगे आई फेल डाउन द स्टेयर्स. और आप अपने फ्रेंड को बता रहे हैं ये बात कि भाई मैं सीढ़ी से गिर गया, आई फेल डाउन फ्रॉम द स्टेयर्स. तो आप बोल रहे हैं उसको भाई किसी को बताना मत, ये प्लीज़, है ना, ये सीक्रेट रखना, किसी को बतानी नहीं है. तो आप बोलेंगे डोंट टेल इट टू एनीवन. सीढ़ी से गिर गए, आपको लग गई है चोट, तो आपकी आइज़ के नीचे चोट है, हल्की सी चोट है, तो आप पूछ रहे हैं कि भाई ये पता चल रहा है कि चोट लग गई है, यहाँ पे दिख रहा है क्या? तो आप बोलेंगे इसको इज़ इट नोटिसेबल. अगर आप और आपका दोस्त बातें कर रहे हैं, बीच में कोई थर्ड पार्टी आके इंटरप्ट कर दे, आपको बोलना शुरू कर दे, तो आप बोलेंगे डोंट स्पीक इन बिटवीन. एंड अगर आपके शूज़ बहुत पुराने हो गए हैं, बिल्कुल घिस गए हैं, तो आप बोलेंगे माई शूज़ आर worn out. आपके फ्रेंड सर्कल में कोई ना कोई एक तो ऐसा कंपल्शन में है कि होगा ही होगा, जिसे बहुत मतलब होता है ना कि मुझे ये नहीं खाना, मुझे वो नहीं खाना, मुझे यहाँ नहीं जाना. तो अगर उसे वो है कि मेरे को ये नहीं खाना है, बहुत नखरे कर रहा है इंसान खाने में, तो आप बोलेंगे ही इज़ अ पिकी ईटर. और आप उसी पर्सन के साथ शॉपिंग करने चले जाओ और वो 10 दुकानों पर जाकर पर्स देख रहे हैं, कपड़े देख रहा है, उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, यार मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे वैसा चाहिए, मुझे वैसा नहीं चाहिए. तो यू कैन से नहीं यार ही इज़ अ पिकी वन. ठीक है. और अगर कोई इंसान आपको बोल रहा है कि मुझे ऐसे एग्जैक्ट ये वाला चाहिए, वो वाला चाहिए, ऐसा कोई इसका नखरा झखरा नहीं है, सिंपल, उसका बेचारा सिंपल सा सिंसियर सा बंदा है, ठीक है भाई ये दे दो वो दे दो, कुछ भी दे दो, उसको चलेगा. तो आप कह सकते हैं कि ऐसा इंसान जिसको एज इट इज़ चीज़ें पसंद हैं, ज़्यादा नखरे ड्रामा नहीं है उसके, तो यू कैन से आई एम नॉट दैट चूजी. अगर आप किसी को वार्न करना चाहते हैं कि भाई संभल कर जरा, अपने सर को बचा कर चलो, तो यू विल से वॉच आउट योर हेड. अब वो इंसान कह रहा है मैं देख लूँगा ना अपने आप, तो आप बोलेंगे भाई मेरे पास नहीं है टाइम तुमसे बहस करने का, तो यू विल से आई हैव नो टाइम टू आर्ग्यू विद यू. बारिश का सीज़न है, मच्छरों का आना तो बनता है, तो सपोज दैट आपके पूरे हाथ पे मच्छरों ने काट लिया अच्छे तरीके से, तो यू विल से आई हैव गॉट मस्कीटो बाइट्स ऑल ओवर माई आर्म. और आप किसी से मिले एंड यू फील लाइक भाई मैं तो इसको जानता हूँ, लेकिन आपका दोस्त कह रहा है नहीं नहीं तू नहीं जानता, मुझे पता है तू नहीं जानता उसको, तो आप बोलेंगे आई डोंट सपोज यू नो हिम. एंड अगर किसी से आपको पूछना है कि आपको पता है राम कहाँ है, या आपको पता है कि मेरी फ्रेंड कहाँ है, तो आप बोलेंगे वुड यू हैपन टू नो वेयर इज़ राम, और वुड यू हैपन टू नो वेयर इज़ माई फ्रेंड. अगर कोई पर्सन है जिसका दिमाग कंटिन्यूसली चेंज होता रहता है, अभी कुछ डिसीजन है फिर कुछ डिसीजन है, यानी कि उसका दिमाग बदलता रहता है, तो आप कहेंगे ही इज़ सो फिकल माइंडेड. अगर किसी चीज़ के बारे में आपको ज़्यादा नहीं पता है, तो आप बोलेंगे आई डोंट नो मच अबाउट इट. अब अननोन पर्सन से आप मिले हैं, आप फ्रेंड बने हैं, नहीं आपको उसका नंबर देना है, आप बोलेंगे मेरा नंबर लिख ले भाई, मेरे को कॉल कर देना. तो मेरा नंबर लिख लो के लिए आप बोलोगे जॉट डाउन माई नंबर. अगर किसी ने आपको सजेस्ट किया कि भाई क्या आप मेरे साथ राइड करना पसंद करेंगे, तो आप बोलेंगे हाँ भाई मैं तो बहुत पसंद करूँगा राइड पर जाना या राइड करना, तो आप बोलेंगे आई वुड लव टू राइड.
सपोज दैट आपसे किसी ने हेल्प मांगी लेकिन आप हेल्प नहीं कर पाए, तो आप इसको कैसे बोलेंगे? सपोज दैट आपको कहना है भाई मुझे बहुत अच्छा लगता, मैं तेरी हेल्प कर पाता पर नहीं कर पाया, सॉरी। तो आप कहेंगे आई वुड हैव लव टू हेल्प यू बट अनफॉर्चुनेटली आई कांट। अगर आप अपने बहन को या भाई को सजेस्ट कर रहे हो सुबह जल्दी निकला करो, अगर आपको ट्रैफिक से बचना है, तो ट्रैफिक में नहीं फंसना है, तो आप बोलेंगे लीव अर्ली टू अवॉइड द मॉर्निंग ट्रैफिक। और सपोज आपने अपने भाई को ही कोई प्रोजेक्ट दिया है पूरा करने के लिए, भाई ये प्लीज़ कर दे, तो वो बोल रहा है ठीक है मैं रात होने से पहले तेरा काम करके दे दूंगा, तो वो क्या कहेगा? आई विल डू इट बिफोर द एंड ऑफ द डे। सपोज अब आप एक महंगे शोरूम में चले जाते हो, वहाँ पे आपको कोई चीज़ पसंद आ गई और आप कह रहे हो भाई नहीं ये मेरे बजट से तो बहुत बाहर है, मैं नहीं ले सकता इसको, तो आप बोलेंगे दिस इज़ वे आउट ऑफ माई बजट, दिस इज़ वे आउट ऑफ माई बजट। आप अपने फ्रेंड को कंटिन्यूसली 2 घंटे से कॉल कर रहे हैं, भाई फ़ोन ही नहीं उठाया, और जब उसने कॉल उठाया तो उसने बोला भाई मैं मीटिंग में फंसा हुआ था यार, तो आप उसको वो इंग्लिश में इस सेंटेंस को कैसे बोलेगा? मैं मीटिंग में फंसा हुआ था, आई वॉज टाइड अप विद अ मीटिंग। और फिर वो कहता है भाई ठीक है मैं मानता हूँ, मैं बिल्कुल मान रहा हूँ तेरी बात कि मेरी गलती है, मैंने फ़ोन नहीं उठाया, तो मैं बिल्कुल मानता हूँ, मतलब आई कम्प्लीटली अग्री विद यू, आई कम्प्लीटली अग्री विद यू। फिर आप उसको डांट रहे हो कि भाई मैंने आपको कहा था मुझे मेट्रो लेने आ जाना, आप आए नहीं, तो वो क्या बोलेगा? मैं आपको वहाँ से पिक कर लेता अगर आपने पहले बता दिया होता, तो है ना, पहले बता देते आप मुझे। तो ये जो सेंटेंस है मैं आपको वहाँ से पिक कर लेता अगर आपने पहले बता दिया होता, तो इसको हम बोलेंगे आई वुड हैव पिक्ड यू अप फ्रॉम देयर इफ़ यू हैड गिवन मी अर्ली नोटिस। आपने मान लीजिए कोई ऑर्डर बुक किया है, ठीक है, कुछ पार्सल आपने कोई थिंग मंगाई आपने ऑनलाइन, और आपने कस्टमर केयर पे कंप्लेंट डाली है और आपको बोला जाए कि भाई वो तो 1 हफ्ते में जवाब देंगे, इतनी जल्दी जवाब नहीं देते वो, तो उसको बोलेंगे वो 1 हफ्ते में जवाब देंगे, मतलब दे विल रिवर्ट इन अ वीक और सो। आप देख रहे हैं कि एक आपका दोस्त है आपके दूसरे दोस्त को गलत इन्फॉर्मेशन दे रहा है कोई, तो आप बोलेंगे भाई उसको गलत इन्फॉर्मेशन मत दे, तो आप बोलेंगे डोंट मिसलीड हिम। फिर वो आर्ग्यू करने लगा आपसे, फिर आपसे बोल रहे हैं तुम्हें और कुछ कहना है, तो आप बोलेंगे इज़ देयर एनीथिंग एल्स यू वांट टू से। अगर आपके लैपटॉप के साथ कोई खेल रहा है तो आप क्या बोलेंगे? तुम मेरे लैपटॉप के साथ क्या कर रहे हो? तो व्हाट द हेक आर यू डूइंग टू माई लैपटॉप। सपोज दैट कोई प्रोजेक्ट है या कोई मीटिंग है या कोई डील है जिस पर अभी वर्क काम चल रहा है, अभी पूरा नहीं हुआ है, तो आप बोलेंगे इट इज़ इन दी पाइपलाइन। और अगर सपोज दैट आपसे किसी ने पूछा पानी गीला क्यों होता है भाई, तो बोल भाई बड़ा बेवकूफ़, सबसे बेवकूफ़ क्वेश्चन पूछा है ये तूने, तो आप ये कहेंगे ना बहुत ही बेवकूफ़ाना क्वेश्चन है ये, तो इसकी इंग्लिश कैसे होगी? दिस इज़ वन ऑफ द स्टूपिडेस्ट क्वेश्चन यू कुड आस्क। आपको बोला जाए भाई जल्दी से डिसाइड कर तू मेरे साथ जाएगा या फिर अपनी बहन के साथ जाएगा, ठीक है, तो आपका एक फ्रेंड क्या कह रहा है भाई देख जल्दबाजी में डिसीजन मत लेना, कुछ भी जल्दबाजी में डिसाइड नहीं करना है आपने, तो आप क्या बोलेंगे? डोंट मेक हैस्टी डिसीजन। और वो बोले बिना सोचे समझे तो कुछ भी मत करना, तो मीन्स डोंट एक्ट रैशली। अब एक आपकी फ्रेंड है, दुखी है शादी के बाद, तो क्योंकि उसने बहुत जल्दीबाजी में शादी कर ली, ठीक है, तो आप बोल रहे हैं भाई उसने तो जल्दबाजी में शादी कर ली गलत इंसान से, तो इसका सेंटेंस क्या होगा? शी रैशली मैरिड द रॉन्ग पर्सन। आपका कोई कोलीग है वो कंप्लेंट ही करता रहता है 24 घंटे आपसे, है ना, तो आप बोलेंगे भाई मैं तो उसकी कंप्लेंट से परेशान हो चुका हूँ, तो आप बोलेंगे आई एम फेड अप ऑफ हिज कंप्लेंट्स। अगर कोई ऑब्जेक्ट नीचे गिर जाता है, पेन है, पेंसिल है, इरेजर है, अरे इट कुड बी एनीथिंग, तो आप बोलेंगे उसको ज़मीन से उठाइए, तो पिक इट अप ऑफ द फ्लोर, पिक इट अप ऑफ द फ्लोर। भाई तुम्हें इंग्लिश सीखनी है यहीं सीखो, कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है तुमको, तो मतलब नो नीड टू गो एल्सवेयर, यू कैन लर्न इंग्लिश हियर। दुनिया में हर चीज़ किसी ना किसी से कनेक्टेड है, सब कुछ किसी ना कैसे कनेक्टेड है ही, सो इट मीन्स एवरीथिंग इज समहाउ कनेक्टेड, एवरीथिंग इज समहाउ कनेक्टेड। भाई मैंने उसे नहीं बताया अभी तक, कुछ नहीं बताया मैंने उसको अभी तक, इट मीन्स आई हैवंट टोल्ड हिम एनीथिंग टिल नाउ। सपोज दैट कोई कांच का मटेरियल है, ग्लास है, फ्लास्क है, इट कुड बी एनीथिंग, और आप उसको लेके जा रहे हैं, तो उसको हम अखबार में लपेट कर जाएंगे ना, तो आपको किसी ने सजेस्ट किया भाई इसको अखबार में बांध के ले जा, तो इसका मतलब है रैप इट इन द न्यूज़पेपर, रैप इट इन द न्यूज़पेपर। सिमिलरली
अच्छे से कपड़े पहनो भाई, बाहर बहुत ठंड हो रही है। रैप अप वेल, इट इज़ कोल्ड आउटसाइड। और अगर आपको मीटिंग ख़त्म करनी है तो भी आप बोलेंगे लेट्स रैप अप द मीटिंग। अब कोई बॉटल है उसका ढक्कन नहीं खुल रहा है तो आप बोलें भाई देखिए उसका ढक्कन नहीं खुल रहा, तो क्या बोलेंगे कैन यू लूजन द लिड ऑफ दिस जार और बॉटल। अभी अभी पोछा लगाया, मम्मी क्या बोलेंगी अपनी चप्पलें बाहर उतार दो सारे, तो मतलब प्लीज़ टेक ऑफ योर स्लीपर्स आउटसाइड। सपोज दैट आपने लाइफ में कोई गलती कर दिया और आपको सजेशन मिला है भाई फिर कभी ऐसा मत करना, डोंट एवर डू दैट अगेन, ठीक है। और तुम कह रहे हो भाई मेरा मूड वैसे ही ख़राब है, मेरा मूड मत ख़राब करो, डोंट स्पॉइल माई मूड। और तभी आपकी मदर आपके लिए आपके फेवरेट डिश बना के लाती हैं तो आप बोलेंगे सच में माँ बहुत शुक्रिया आपका, तो थैंक यू वेरी मच इंडीड। आपकी ना कोई एक फेवरेट प्लेस होती है जहाँ आप जाना पसंद करते हैं, खाली टाइम है तो चले गए, मूड अपसेट है तो चले गए, हैप्पी हो तो चले गए, तो होता है ना इस जगह में मतलब कुछ स्पेशल बात है ना, तो हम बोलेंगे देयर इज़ रियली समथिंग अबाउट दिस प्लेस। अब आपको किसी से पूछना भाई तुम्हें कॉल किस टाइम कर सकते हैं, कौन सा सही टाइम है तुम्हें कॉल करने का, बता दो हम उसी टाइम कॉल कर लेंगे, तो व्हाट वुड बी एन आइडियल टाइम टू कॉल यू बैक। अब आप कपड़े लेने गए आपको पसंद नहीं आए, खाना खाया वो भी आपको पसंद नहीं आया, फिर आप किसी से मिले वो भी मतलब आपको लगा बोलो भाई नहीं मेरे टाइप का नहीं था, मेरे हिसाब का नहीं था, तो आप बोलेंगे इट वॉजंट अप टू माई टेस्ट। कोई इंसान बेवजह आपसे बहस की जा रहा है, बेवजह के मतलब ज़बरदस्ती पीछे पड़ा हुआ बात किए जा रहा है, लड़ाई जा रहा है, तो बोलोगे ना भाई झक क्यों मार रहे हो मुझसे, क्या दिक्कत है ना, तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे वाई आर यू मैसिंग अप विद मी। ये तो सबको सुनने को मिलता होगा घर में, सीधे बैठो, सिट अप स्ट्रेट। सपोज दैट आपका इंटरव्यू है, आप इंटरव्यू के लिए गए हैं और आपका बस सेकंड नंबर है, तो क्या होगा घबराहट शुरू हो जाएगी ना आपको कि भाई अब तो मुझे घबराहट होनी शुरू हो गई है, इसका मतलब है आई एम स्टार्टिंग टू गेट एंशियस नाउ। मतलब मानो आपकी कोई फ्रेंड है बहुत अच्छी बेचारी, बहुत अच्छा बेचारा है ना, उससे जैसा कोई अच्छा है ही नहीं है ना, तो आप बोलेंगे ही और शी इज़ एक्सेप्शनली गुड। सपोज दैट आपकी मम्मी सुबह से आपको काम की लिस्ट दिए जा रही है, ये कर दे वो कर दे, अभी भी काम ख़त्म नहीं हुआ, आप लास्ट काम ख़त्म कर दिया है, तो आप बोल रहे हैं कुछ और काम बाकी है, कुछ और करना है क्या मुझे, तो आप बोलेंगे इज़ देयर एनीथिंग एल्स यू वांट मी टू डू। एंड सपोज जैसे आपने रील्स वगैरह में भी देखा होगा, कोई लड़की रील शूट कर रही है, पीछे से स्कूटर आके हिट कर देता है ना, या डॉग आ जाता है या मंकी आ जाता है, तो पता नहीं एकदम से आ जाते हैं ना वो, तो आप बोलेंगे भाई पता नहीं कहाँ से अचानक से आ गया, तो इसको बोलते हैं ही केम आउट ऑफ नोवेयर, ही केम आउट ऑफ नोवेयर। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। आई होप you will love this video and you will learn a lot from this video. Don't forget